नमस्कार साथियों, आज हम लोग सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल में हम स्वयं की जनगणना कैसे करें उसके लिए हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले अपने क्रोम या जिस भी गूगल ब्राउज़र से सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल टाइप करेंगे तो इस तरीके से सेल्फ एनुमरेशन एसी पोर्टल पे आप लॉगिन प्रवेश कर लेंगे। वहाँ पर जाते ही आपको इस तरीके से आपका ये पोर्टल खुल जाएगा। इसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट करें। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चर कोड दर्ज करने होंगे। आप कैप्चर कोड जैसे ही दर्ज करेंगे आप इस तरीके से हमने कैप्चर कोड दर्ज कर दिया और प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको एक प्रकार से इंटरफेस आएगा जिसमें आपका सेल्फ एनुमरेशन स्वागत दिखेगा। अब यहाँ पे आप अपना हाउस होल्ड यानी घर का मुखिया का नाम दर्ज कर सकते हैं और फ़ोन नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और ईमेल आईडी ऑप्शनल है तो दर्ज करें, अन्यथा नहीं। और इस तरह से प्रोसीड पर क्लिक करें। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे जैसे आप दर्ज करेंगे तो इस तरीके से आप सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल पर लॉगिन हो सकते हैं। मेरा OTP आ चुका है और मैं इसे दर्ज कर रहा हूँ और वेरीफाई OTP पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पूरा गूगल मैप आ जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किस राज्य से सेल्फ एनुमरेशन कर रहे हैं। आप उस राज्य को सेलेक्ट करेंगे, फिर ज़िला सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ज़िला के आप निवासी हैं, फिर पिन कोड नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। पिन कोड दर्ज करने के बाद आपको आपके गांव का नाम या शहर का नाम जो आप निवास करते हैं उसे आप यहाँ पे दर्ज करने होंगे। आपके निवास स्थान या लैंडमार्क को यहाँ पे दर्ज करने होंगे और इस तरीके से आप अपने निवास स्थान को दर्ज करने के बाद जब खोजे का ऑप्शन एक होगी वहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं जूम यहाँ पे खोजे का एक ऑप्शन दिख रहा है इस तरफ और आप यहाँ से पूरे आपके गूगल मैप खुल जाएगी और गूगल मैप खुलने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के माध्यम से देख सकते हैं आपको अपनी लोकेशन को पिन पॉइंट करने होंगे। यदि आप खोजे पे सर्च करेंगे तो आपके पिन कोड के आधार पर आपके आसपास का गूगल मैप खुल जाएगा और इस तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है दोस्तों, आप सभी को इसी में थोड़ी सी समस्या है, पर प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। और आप अपने निवास स्थल आपके घर के ऊपर जो भी आपके एरिया होते हैं उस पर पिन पॉइंट करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को व्यवस्थित जमा कर आप अपना लोकेशन सेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने लोकेशन सेट कर लिया है और इसके बाद हम अपने पिन पॉइंट करने के बाद लोकेशन वेरिफिकेशन कर लेंगे। इस तरीके से हमारा लोकेशन वेरिफिकेशन के बाद सहज के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप आगे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके 34 प्रश्न खुलते हैं जो कि आपको जनगणना में जानकारी देने हैं। आपको सबसे पहले जनगणना मकान में प्रयुक्त फर्श की सामग्री हम सीमेंट दर्ज किए हैं। जनगणना मकान में प्रयुक्त जो दीवार की जो सामग्री है उसको हम यहाँ पे दर्ज करने जा रहे हैं। आपके घर में जो भी दीवार से बनी है, जिस भी माध्यम से दीवार बना है, सीमेंट हो या पत्थर हो, उसे आपको इस ऑप्शन में सेलेक्ट करने होंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आप अपने घर के अनुसार दर्ज करें। मैं पक्की ईंट दर्ज कर लिया हूँ। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, छत किस तरीके से बनाए उसे हमने सीमेंट दिया है और मकान की स्थिति, रहने की स्थिति है या अच्छी स्थिति, उसे आप दर्ज करें और हाँ में बटन लगाकर आगे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको दर्ज करें होंगे इस मकान में रहने वाले कुल कितने सदस्य आपके यहाँ रहते हैं उसकी संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है और परिवार का नाम आपको हिंदी में दर्ज करने होंगे। फिर परिवार के मुखिया का लिंग, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य जो भी स्थिति आपको बनती है उसे दर्ज करें। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति इस प्रश्न के माध्यम से पूछ रहा है, उसे आप यहाँ पे जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसे दर्ज करें। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या आपको यहाँ पे दर्ज करना है। आपके यहाँ कितने कमरा हैं रहने योग्य उसे दर्ज करें। और वैवाहिक दंपत्ति, कितने दंपत्ति यहाँ पे निवासरत हैं, पति पत्नी के एक हैं तो उन्हें एक दंपत्ति मानकर दर्ज करें। हाँ का बटन क्लिक करके आगे बढ़ें। इसके बाद आपको
पेयजल का मुख्य स्रोत पूछता है, आपको कुआं, नल जो भी इत्यादि आपकी बनती है उसे आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। पेयजल की उपलब्धता परिसर के अंदर, परिसर के बाहर या अन्य जो भी स्थिति हो उसे आप यहाँ पे दर्ज करें। प्रकाश की मुख्य उपलब्धता, बिजली जो भी है वो दर्ज करेंगे। शौचालय की सुलभता की स्थिति, जो भी स्थिति आपके यहाँ बनती है उसे आप दर्ज करेंगे। और आगे जब शौचालय का प्रकार आपको दिया गया है, जो भी आपके यहाँ जो जिस तरीके से शौचालय के प्रकार हैं उस आधार पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं। उन ऑप्शन में से आपको जो भी उचित लगता है उसे आप सेलेक्ट करें। उसके बाद गंदे पानी की निकासी के संबंध में कुछ प्रश्न हैं, उसे आपको यहाँ पे दर्ज करने होंगे, जो भी आपकी स्थिति बनती है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्धता की स्थिति को यहाँ पे प्रश्न किया गया है, उसे आप दर्ज करें। उसके बाद रसोई घर की उपलब्धता और एलपीजी गैस कनेक्शन और एलपीजी गैस कनेक्शन के बिना जो भी आपके यहाँ उपस्थित स्थिति है उसे आपको यहाँ पे दर्ज करने होंगे। घर के भीतर खाना पकाने परंतु रसोई घर में नहीं, जैसे प्रश्न है उसे उपलब्ध दर्ज करने होंगे। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, जो भी आपके यहाँ खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन का उपयोग करते हैं उसे इस प्रश्न में दर्ज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न आएंगे, आपके यहाँ रेडियो है या नहीं, परंपरागत रेडियो, मोबाइल, जिस भी स्थिति में आप रेडियो सुनते हैं उसको आपको यहाँ पे दर्ज करने हैं। उसके पश्चात आपको टेलीविज़न से रिलेटेड प्रश्न हैं, आपके यहाँ जो भी डिश टीवी, प्री डिश टीवी जो भी स्थिति बनती है उसे आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। इसके बाद आपको इंटरनेट पहुँच की स्थिति आपको पूछ रही है, आप इंटरनेट किस माध्यम से उपयोग करते हैं उसे आपको यहाँ पे दर्ज करने हैं। उसके बाद लैपटॉप, कंप्यूटर की जानकारी यहाँ से पूछा गया है, उसे हाँ या नहीं की जानकारी डाल सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन उपलब्धता की स्थिति दर्ज करने होंगे। इसके बाद आपको साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल की जानकारी दर्ज करना है। उसके बाद कार, जीप और वैन जो भी आपके उपलब्ध हो उसे दर्ज करना है। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, क्या अनाज का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है उसको दर्ज करेंगे और सहेजेंगे। जैसे ही आगे सहेज का बटन क्लिक करेंगे, हाँ का क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको पूरे प्रश्न को एक बार अवलोकन करना है कि सही जानकारी दर्ज किया गया है नहीं। यदि किसी प्रकार की जानकारी सही अगर दर्ज नहीं किए तो उसे वापस संशोधन कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा चेक कर लें आपका जानकारी भरा हुआ सब सही या नहीं, और इसके बाद सहेजें और हाँ पर क्लिक करें। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपको एक रेफरेंस आईडी आपको प्राप्त होगी और इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें। 1 मई के बाद जब भी प्रगणक आपके घर में पहुंचे तो ये रेफरेंस आईडी उन्हें दिखाएं। इस प्रकार से आपका सेल्फ एनुमरेशन यानी स्व जनगणना कार्य पूर्ण हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जनगणना।